हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एग्ज़ाम चैनल एग्ज़ाम टिप्स विद सुभेन में। मैं सुभेन मिश्रा आज आपके सामने यूपी पेट जो 16 अक्टूबर को सेकंड पाली में जो पेपर हुआ है उसके संपूर्ण सॉल्यूशन का ये वीडियो है। दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग का पेपर, जिनका भी पेपर रहा होगा, बहुत ही अच्छे से किए होंगे। ठीक है, पेपर बहुत अच्छा आया था और थोड़ा करंट सेक्शन था, बस उसी को करके, नहीं तो मैथ भी अच्छा खास बहुत ही इतना टफ भी नहीं था और बहुत अच्छे से आप इसको कर लिए होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी रही होगी। तो दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, हम यूपी पेट में जो भी पेपर आए हुए हैं उनका विद सॉल्यूशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से उसके बारे में वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। चाहे वो 15 तारीख को जो भी पेपर हुए हों यूपी पेट के, या 16 तारीख को। उस मैथ सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन, हिंदी सेक्शन, सारे सेक्शन। हाँ, मैथ के जो क्या कहते टेबल ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं उसका वीडियो हम अलग प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि वो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 12 से 15 मिनट में एक वीडियो होगा ये, और इसमें क्या करेंगे, इसमें और जो ग्राफ वाले क्वेश्चन छोड़ करके और जितने भी क्वेश्चन हैं, हिंदी इंग्लिश चाहे जो भी, उसके सब सारे क्वेश्चन के आंसर्स को देखेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए। और यदि कुछ अगर नए टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और आप जितना भी आपका सही जा रहा है आप नीचे कमेंट में बताइए, देखिए कितना सही जा रहा है, जिससे हम क्या करेंगे, इसके कट ऑफ के बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, तो उसको भी देख लिया जाएगा। तो आप ज़रूर से अच्छे से मिलाइएगा और आप अपने आंसर को देखिए। चलो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चल रहे हैं, क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा का बंदरगाह लोथल था, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन था, सेकंड क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है कर्म, निष्ठा, वैराग्य, अहिंसा। तो इसमें क्या था, इसमें अहिंसा इसका सही ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो यह है चंद्रगुप्त ऑप्शन है इसका, और चंद्रगुप्त सही है। ठीक है, इसमें चौथा ऑप्शन देख लीजिए। चौथा ऑप्शन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। तो सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया है, इसने खिलजी ने कितने किया है, खिलजी 1290 से 1320 ईस्वी तक ये सेकंड शासनकाल है, तो इन्होंने किया है खिलजी। पांचवा क्या है, पांचवा है डलहौजी ने निम्नलिखित डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। किसके थ्रू, सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, कि हड़प नीति या राज्य। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से डलहौजी ने अवध को क्या किया था, अपने उसमें लिया था। और चल रहे हैं इस क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो सिपाहियों के द्वारा। और उसके बाद में बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। तो ये स्वदेशी आंदोलन 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो 1906 में जो स्वदेशी आंदोलन चला था उसी टाइम ये बना था। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए, तो खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ये 1919 का टाइम पीरियड है, जो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद खलीफा की शक्ति में कमी कर दिए गए थे ब्रिटेन ने। तो उसी के एवज में भारत में भी यहाँ पे मुसलमानों ने उनके सम्मान में यहाँ पे आंदोलन शुरू किया था। ये नौवां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी। 6 है ये, कितने हैं ये 6 हैं। भारत सरकार अधिनियम 6 है। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये देख लीजिए,
निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन प्लान है। क्या है ये? कैबिनेट मिशन जो विफलता हो, कैबिनेट मिशन जब प्रस्ताव खारिज हो गया था तो उसके बाद में गांधी जी ने क्या किया? करो मरो का नारा देके अब हमें स्वतंत्रता ही चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। और ये 11 नंबर क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊँचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। और ग्रीष्म काल में उत्तर मैदानों में, ये अपने यहाँ का फेमस है, ग्रीष्म उत्तर भारतीय मैदान में क्या लू चलता है? भारत की मानक या महोत्तर रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये भी सही हो जाएगा। और फिर उसके बाद में द स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन क्या है? स्टैंडर्ड ये तो हो गया। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित क्या है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ? तो सीतापुर, ये बहुत तीर्थ स्थल है। और कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? कंचनजंगा। तो ये भी जानते हैं। उसके बाद में न्यू आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में, तो ये एलपीजी है। क्या है ये? एलपीजी 1991 उद्याधिकरण। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, यदि उसमें, तो मान लीजिए इसमें 49, 50, 25 दिया, तो 25 से थोड़ी होगा, जिस ज़्यादा होगा आप उसको ट्रिक से मतलब एज अप्रोच लगा के कर सकते हैं, नहीं तो पता है तो कर दीजिए 51% कम से कम होना चाहिए ना। ये देख लिए, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? हॉलमार्क जेवर सब खरीदते हैं ना, सोने चांदी, उस पर बोलते हैं कि हॉलमार्क वो देखते हैं, तो वैसी से आप कर सकते हैं। हॉलमार्क कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। तो नाबार्ड ही तो है। सिडबी तो वो अलग चीज़ देखती है, आईएफएससी है, एक्जिम बैंक अलग चीज़ है, ठीक है। और 1991 के सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो ये भारतीय रुपये, विदेशी आर्थिक नियंत्रण, ये सारे चीज़ें जब वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह थे, तो ये उस टाइम के पूरी ये सारी चीज़ें इसमें थी, ठीक है। इसके बाद में देख ले रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, धन विधेयक को परिभाषित कीजिए। तो धन विधेयक क्या है? हाँ, धन विधेयक को परिभाषित करना है, तो इसमें अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। वह आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के डीपीएसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये देखा जाएगा। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए में बोला गया ना, 51 से 35 से 51, ये तो है, बस ये चीज़ है। और उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343, तो 343 ये है संघ की राजभाषा, जो है राजभाषा के बारे में बताया गया ना, तो ये हो जाएगा। हम बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पा रहे, नहीं तो ये टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। और आप क्या करिए, 10 से 15 मिनट में हमने इसको वीडियो को बनाने के लिए कहा है, तो इससे आप आंसर, हाँ, जो भी बताने वाली चीज़ें हम उसको बताते चलेंगे, ठीक है। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कर दिए थे, 65 वर्ष है ही। और उसके अंदर इंद्रधनुष में कौन सा 7 रंग? तो बैनी या पिनाला, ये सबको पता है, सफ़ेद नहीं होता है। और निम्न ग्रीन हाउस में नहीं जाना था, तो आर्गन थोड़ी जाना था, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तो सारे होते हैं। वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं कैल्शियम धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। ओजोन होल मतलब समझ रहे हैं, किसी ओजोन जो परत है उसमें जो कमी हो रही है, उसकी मोटाई में जो कमी हो रही है, समताप मंडल में ओजोन परत में कमी, ये हो जाएगा। पौधे अपने पोषक तत्व तो मुख्यतः कहाँ से तो पौधे कहाँ से प्राप्त करेंगे? ये मिट्टी से ही तो प्राप्त करते हैं, जड़ से ही प्राप्त करते हैं, तो मिट्टी से ही हो जाएगा। अब इसमें देख लिया क्या आंसर हो जाएगा, 21 का क्या आंसर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1.51 आ जाएगा। इसका हम सॉल्यूशन, मैथ के जो भी सेक्शन है, इसका हम सॉल्यूशन अलग वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। अभी आप यही देख लीजिए आंसर। 32 नंबर क्या हो जाएगा? या 60 किसान विकास पत्र में मनोज की, ये वाला हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? पब्लिक सर्वेंट प्रोविडेंट फंड पूछ रहा ना, तो 60,000 हो जाएगा। और 33 नंबर ये देख लीजिए, 7 क्रमिक संख्याओं का 20, तो इसमें बड़ी संख्या पूछा है ना, तो कितना आ जाएगा? ये 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 23 हो जाएगा, ठीक, 23 हो जाएगा।
और उसके बाद में देख लीजिए ये 34 नंबर क्वेश्चन है। ये 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए इंटू बी है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमें इसमें याद रखिए कुछ नहीं करना है, इसमें 4 ऑप्शन है तो 4 ही को मार दीजिएगा, ठीक है, 4 रहेगा, 4 ही सही है। और इसमें ये गुड फैक्टर्स का क्वेश्चन है, 9 प्लस 4 रूट 5, तो इसको हमें 9 बनाना है तो क्या जोड़ेंगे, 9 इसमें जोड़ लीजिए। और कौन कौन सा करने के बाद है, ये 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर आ जाएगा तो 9 आ रहा है ना यही जोड़ने पर, तो यही हो जाएगा, बस और कुछ करना नहीं है। और इसके बाद में क्या कर रहा है, धरेश का संधि विच्छेद, तो धरा प्लस ईस हो जाएगा ना, यही सही है, धरा प्लस ईस हो जाएगा। 36 का सी और 37 समश्रुत, इसमें अल अली, ये भंवरा सखी हो जाएगा, यही सही है। और नागर का क्या हो जाएगा, नागर का पर्यायवाची शब्द है, इसमें हो जाएगा चतुर, क्या होता है, जो बुद्धिमान प्रवीण होता है इसी को नागर बोलते हैं। और 39 का सन्यासी, सन्यासी का विलोम क्या गृहस्थ हो जाएगा। कोल्हू का बैल होना मतलब क्या होता है, बहुत बुरी तरीके से, कोल्हू बैल मतलब बैल कोल्हू में किस तरह से काम करता है, बहुत कठिनाई से काम करता है ना, तो ये बुरी तरह का काम में लगे रहना, ये आंसर हो जाएगा। अब देख ले रहे हैं पैसेज, इंग्लिश जो पैसेज आया है 41 से 42, इसमें पैसेज में क्या कहा, आप अच्छे से पढ़िए। तो अगर पैसेज ज़्यादा बड़ा हो तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लिया कीजिए, और उसके बाद में देखिए मतलब जो कॉन्सेप्चुअल होगा पैसेज, तो उसमें करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कहानी बेस में है तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कहानी बेस में है, तो आप इसको कर लीजिए। पहले हम पढ़ेंगे, जोस मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज, तो इसमें क्या करना है, इसका जो, क्योंकि वो जो वुड नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स, ये उसकी मदर चाहती थी, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 41 का है। और उसके बाद में ये क्या है, वेयर डिड जो मेट कार्मन, तो इसमें क्लियरली स्पष्ट होके नहीं दिया है, लेकिन आप इसको क्या कहते हैं, इसमें अच्छे से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हम इसको अभी छोड़ दीजिए, हम पढ़े हैं इसको, लेकिन अभी इसको हम, चलिए इसका ये मार्केट मार दीजिए, ठीक है, मार्केट नहीं, अभी रुक जाइए, हम बता दे रहे हैं इसको। बिकॉज फाइनली किडिंग मी कार्मन, दे वुड किल मी इफ दे आई हैड start sleeping, academic provision, because he is spending too much of his free time with Carmen. She also dropped grade 2 as a result. Both of them had summer school to improve their grades, but Joe did not care. He was ये घर के पास मिला था ना, ये लिखा तो यही है, लेकिन अच्छे से इसमें दिया नहीं है। मेट अ कर्म ऑल दैट चैंड, ये समर स्कूल मान लीजिए, क्या कहाँ कर लीजिए, ए समर स्कूल, मार्केट नहीं, समर स्कूल, ठीक है, समर स्कूल कर लीजिए। और चूज द करेक्ट सरनेम, रैंडम का क्या होता है, रैंडम में ऑकेजनली, यही एक्सीडेंटली हो जाएगा, अचानक से, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, निम्नलिखित करेक्ट एंटोनिम्स, ब्यूटीफुल का तो अगली, ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है, सुंदर, अगली मीन्स बदसूरत, कंपैशनेट ये अलग है, प्रॉस्पेरिटी ये सारे चीज़ें अलग है। गिव वन सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर फूड, तो एलर्जी, इसको क्या बोलते हैं, एलर्जी, ये सही हो जाएगा। और ये फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन वाले, तो इसमें आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, ये क्या हो, ससुर की बहन हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ससुर की बहन। उसके अंदर 47 नंबर क्वेश्चन है, ये सारे स्क्वायर बन रहे हैं, लेकिन ये स्क्वायर नहीं बन रहा है, 41 25, तो ये ऑड वन आउट फाइंड करना है, तो ये 47 क्या हो जाएगा, सही, सी सही हो जाएगा। 48 ये देख लीजिए क्वेश्चन, तो ये इसमें क्या हो जा रहा है, अब आपको एंगल बीच में जो बन रहा है उसको बताना, तो इसमें क्या हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। और उसके अंदर 49 का क्या है, इसमें जब आप बनाएंगे तो इसमें केवल सही है, क्या सही है, कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। इसमें आपको डायग्राम जब बनाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, केवल थर्ड सही है, क्या सही है, केवल थर्ड, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। और उसके बाद में एक 50वां क्वेश्चन है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें बी सही हो जाएगा, XPOEFS ये सही हो जाएगा, इसमें 1 पर करके सब में बढ़ा दिया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। और उसके बाद में 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये I2 U2 ग्रुपिंग कंट्री हैं, तो ये इंडिया, इजराइल, UAE, USA, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। और उसमें भारत तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने नासकाम ने किसके साथ, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया।
और ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद में सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडुंकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले ईंधन, तो ये क्या हो जाएगा, रसियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रसिया हो जाएगा, ठीक है, रसियन। हाँ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के छात्रों में राज्य शीर्ष पर है, तो ये उड़ीसा हो जाएगा। क्या, एनएफएस से जो इसका जो इंडेक्स है इसमें तमिल क्या कहते हैं, उड़ीसा क्या है, फर्स्ट स्थान पे कैटेगरी में, जनरल स्टेट कैटेगरी में टॉप पे आया है। और उसके बाद में क्या है, राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित किससे संबंधित है, लोक प्रशासन से, किसने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। किससे है, राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जो है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है ये। उसके बाद में निम्न में से किस राज्य के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन, तो उत्तर प्रदेश में रामपुर में जो हुआ था ना, तो उत्तर प्रदेश इसको मान लीजिए। और उसके बाद निम्न में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन, तो ये राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर केंद्रीय, ये जो कृषि मंत्री हैं और किसान कल्याण मंत्री ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने नागालैंड के दीमापुर में किया था। और उसके बाद में ये 59वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है, तो ये क्या है, बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। और वियरेबल एटीएम क्या है, वियरेबल एटीएम कार्ड्स ऑफ ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, तो एस मनी है। क्या है, ये एस मनी है। और उसके बाद में निम्नलिखित भारत के पड़ोसी देश जो द्वीप समूह है, तो श्रीलंका, मालदीव, यही है और कुछ है नहीं। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी ओमान मस्कट की राजधानी, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है, तो इसको देख लेंगे। उसके बाद में क्या है, निम्नलिखित में से क्या दिया है, एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, तो दमन तो है, कावारती, पुचेरी, तो ये तो है, लेकिन आइजोल नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में निम्न में से कौन से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर, तो जीवी मावलंकर जी थे ना, और ये हो जाएगा। और उसके बाद में क्या दिया है, भारत में श्रमिक तो 1 मई ना, सब एकदम ये बिल्कुल वो है। निम्न में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर, पिंक शहर किसे बोलते हैं, जयपुर को, झीलों का शहर उदयपुर को बोलते हैं, उदयपुर इसमें मार दीजिएगा, ठीक है। और को तो कुछ, हाँ यही मार। संगाई महोत्सव, तो संगाई महोत्सव बहुत फेमस है, संगाई महोत्सव मणिपुर का है, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल तो ये बेसबॉल इसमें, ठीक है। और हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, महात्मा गांधी। हरित लेखांकन क्या है, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है प्रदूषण तथा पर्यावरण हानि को आय का मापन करना, ये प्रदूषण। और हिंदी के ये देख लीजिए पैसेज वाले क्वेश्चन हैं, जो पुराने नेता अनुच्छेद हाँ आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं। सबसे सही है, तो चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त चीज़ें देने का वादा करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप पढ़ेंगे बहुत, ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कहानी बेस्ड है, तो ये आप कर सकते हैं बहुत थोड़ा मेंटली। ये क्या कहते हैं, आदर्शवादी वाला है, तो आप इसको बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल होता तो आप थोड़ा फंस सकते थे, लेकिन बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने, क्योंकि शिक्षित हो जाने पर लोग रोजगार की मांग करेंगे, जो इस टाइम के लोग कर रहे हैं। देख लीजिए कितना भीड़ थी, पूरा बेरोजगारी इसी पेपर में तो दिखा है भाई। तो इस तरीके से यही नेता लोग थोड़ी चाहेंगे, तो इसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है ये नेता। ये क्या कहते हैं, निम्नलिखित आज़ादी। अब देख लें, निम्नलिखित आज़ादी से पूर्व के नेताओं को कौन सी विशेषता होती है जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती। ये सबसे उपयुक्त थी, आज़ादी के पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते हैं, और ये लोग अपनी सेवा स्वार्थ सिद्धि के लिए आते हैं, और क्या। और ये नेता केन प्रकारण नाम साम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। गंतव्य का मतलब है कि उनको अपना विधायकी या जो भी सांसद एमएलए एमपी जो भी बनना है वो चुन के पहुंच जाएं सदन में, यही उनकी स्वार्थ सिद्धि, यही उनका गंतव्य स्थान है। तो इस तरीके से है। और नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं, देखिए जिस पार्टी की लहर आ गई उसमें दौड़ धूप के फेवर में आ करके फिर उसमें सरकार बना लिया, स्वार्थ सिद्धि के लिए पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाते हैं। तो ऐसे विचारों का हमारे जीवन में आर्थिक महत्व, तो इस वाले में देख लीजिए इसका आंसर। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक, तो आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। तो रचनात्मक कार्य क्या है, सभी रचनात्मक कार्य, आशा, उत्फुल्लता, यही वाला
76 का भी हो जाएगा। हमारा जीवन कब निराश के अंधकार से भर जाता है, जब हमें आसपास क्या कहते हैं, हमें शोक, चिंता, भय, जब भय का माहौल ज़्यादा होने लगता है तो हमें क्या कहते हैं, निराशा छाने लगती है कि अब क्या होगा, क्या करेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप ज़्यादातर पॉजिटिव एनर्जेटिक रहिए और पेपर देते रहिए, क्या करेंगे, और कुछ कोई कर भी तो नहीं सकते। तो पढ़ते रहिए, धीरे धीरे सब कुछ सही होगा। और प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदलें, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर तथा रचनात्मक जो रचनात्मक चीज़ें हैं उनमें लगे रहना और उसी के बारे में करने से, ठीक है। हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। तो यही सारे क्वेश्चन थे, इसको हमने कर लिया 80 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये मैथ के वो वाले क्वेश्चन हैं, इसका हम सॉल्यूशन जल्दी से दूसरी वीडियो में, मैथ के जो वीडियो आएगी उसमें हम प्रोवाइड करा देंगे। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, तो आपको ये वीडियो पसंद हुई, आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप 1-2 दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर दीजिए, जिससे उनका भी भला हो जाए और उनको भी पेट जो पेपर हुआ उसका अच्छे सटीक आंसर पता चल जाए। क्योंकि पेपर करने के बाद आंसर पता करना ज़रूरी होता है, उसका सॉल्यूशन देखना ज़रूरी होता है कि हमने क्या गलतियाँ की हैं और क्या हम सुधार सकते थे, जिससे अगर बाई चांस हो सकता है यही क्वेश्चन या इसमें से 2 क्वेश्चन अगर बाद वाले क्वेश्चन किसी पेपर में आ गए, वो गलत नहीं होंगे, डायरेक्ट वो आप 10 सेकंड के अंदर उसको सही कर लेंगे। और नहीं तो फिर नहीं किए हैं, इसमें भी गलत किए, उसमें गलत, इसलिए हमें एनालिसिस पेपर का जरूर करना चाहिए और उसके बिल्कुल एज अ पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। हमें ये नहीं करना है कि हाँ मेरा गलत हो गया इतना, नहीं, चलो ठीक है अभी गलत हुआ, आगे सही हो जाएगा। तो इसी के लिए ज़्यादा देर नहीं, चलो ये वीडियो छोटी रखने के लिए बस अभी इतनी बार। यदि आपके लिए अच्छा ही रहे हो तो आप वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।